आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन बेसिक्स टर्म्स शेयर मार्केट की नहीं पता। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर्स कहां से परचेज करें, कैसे परचेज करें, डीमेट अकाउंट क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है। तो बहुत सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनका पता होना पहले जरूरी होता है शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले। तो आज हम सभी बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल के अंदर आज हमारी ये डिस्कशन होने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं सीए कविता, जो डिटेल में आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगी शेयर मार्केट की हर एक टर्म के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूंगी। देखिए, ये मेरे पास एक केक है, इस केक की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1000 रुपीज। जब मैंने केक लिया था 1000 रुपए का केक था। अब मुझे क्या करना है, मुझे 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है, 100 रुपीज की। कंप्लीट केक मैं सामने वाले पर्सन को नहीं देना चाहती लेकिन 100 की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, इस केक का एक हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, इस केक का एक हिस्सा किसी को सोल्ड आउट कर दिया। इस केक का एक हिस्सा किसी को सोल्ड आउट कर दिया। तो उस एक के एक हिस्से को जिसको मैंने सोल्ड आउट किया, ये केक का एक हिस्सा मैंने 100 रुपीज का 1/10 हिस्सा मैंने 100 रुपीज का सोल्ड आउट कर दिया। तो ये क्या है, ये इस केक का एक शेयर है। ध्यान से सुनिएगा, ये इस केक का एक शेयर है जो मार्केट में मैंने सोल्ड आउट कर दिया। ऐसे ही कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी पूरी कंपनी को सोल्ड आउट नहीं करती। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स, छोटे छोटे हिस्से करती है और उन छोटे छोटे हिस्सों को मार्केट में सोल्ड आउट कर देती है। उन छोटे छोटे हिस्सों को मार्केट में सोल्ड आउट करती है ताकि उसके पास पैसा आ जाए। अब आप सोचोगे कि मैम कंपनी को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड करना है, कंपनी ने अपना नया कोई प्रोडक्ट लेकर के आना है, कंपनी ने किसी नई मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कंपनी ने कहीं फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉरेन में अपनी कोई नई एस्टैब्लिशमेंट लगानी है, कहीं भी कंपनी ने कोई भी एक्सपेंशन करना है, कंपनी को किसकी जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। अब पैसा या तो कंपनी उठाएगी किससे, बैंक से, ठीक है, या फिर क्या करेगी, कहीं और से प्राइवेट सेक्टर से लोन उठाएगी। ठीक है, अगर कंपनी बैंक से लेती है या लोन उठाती है तो कंपनी को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मार्केट में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर कंपनी इंटरेस्ट देगी तो एक फिक्स्ड उसकी जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस उसके फिक्स हो गए कि इस रेट से उसको खर्चा मार्केट में देना ही पड़ेगा, वो एक्सपेंडिचर उसके फिक्स हो गए। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के बाद जितना प्रॉफिट होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब कंपनी ने ये शेयर्स इशू कर दिए तो जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी को मार्केट में देना पड़ेगा। देखिए, पिछली स्लाइड पे अगर मैं आप लोगों को लेकर के जाऊं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे 1/10 जो हिस्सा था, 1/10 मैंने हिस्सा दिया था। तो ये 1/10 हिस्से के साथ मैंने 1/10 जो शेयरिंग थी, यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो 1/10 मैंने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड भी दे दिया। अगर 1/10 हिस्से से रिलेटेड कोई मुनाफा हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ तो वो भी सामने वाले पर्सन का, 1/10 हिस्से से रिलेटेड कोई लॉस हुआ तो वो भी किसका हो गया, वो भी सामने वाले पर्सन का हो गया। यानी यहाँ पे इस हिस्से का ना नफा मेरा ना नुकसान मेरा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, कंपनी ने जब अपना हिस्सा सामने वाले पर्सन को दे दिया, जब सामने वाले हिस्से को अपना शेयर, जब सामने वाले पर्सन को अपना शेयर दे दिया तो शेयर देने के बाद उस कंपनी से रिलेटेड जितना भी नफा या नुकसान होगा वो किसका होगा। यहाँ पे ये शेयर दे दिया, ये शेयर दे दिया, ये शेयर दे दिया, 10%, 10%। कंपनी ने अपना कितना हिस्सा दे दिया, ये 30% हिस्सा कंपनी ने बांट दिया, 10-10-10। तो ये जो 30% हिस्सा कंपनी ने आगे बांट दिया, इस 30% हिस्से से रिलेटेड जितना भी मार्केट में उसको प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी को 1 लाख में ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ये सामने वाले शेयर होल्डर्स का है जिन्होंने ये शेयर्स परचेज किए थे, ये कंपनी का नहीं है, ये सामने वालों का हो गया। यहाँ मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। यहीं पे अगर 1 लाख का लॉस होता तो वो लॉस भी सामने वाले पर्सन बियर करते, कंपनी का रिस्क तो नहीं है। बट अगर यहीं पे कंपनी बैंक से पैसा लेती या कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर से लोन लेती तो लॉस हो या प्रॉफिट हो
क्या होता, लॉस या प्रॉफिट के केस में ब्याज तो कंपनी को देना ही पड़ता, चाहे वो ब्याज कहीं से भी देती है, कंपनी को ये फायदा होता है। शेयर इशू करने का फायदा ये है, प्रॉफिट तो शेयर होल्डर्स लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट उनको किस रेशो, किस हिसाब से देना पड़ता है, प्रॉफिट इस हिसाब से देना पड़ता है, उनको डिविडेंड इशू करना पड़ता है। उन लोगों को फायदा क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट मिलता है। डिविडेंड कौन डिक्लेयर करती है, डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है। क्या मैंडेटरी है डिविडेंड डिक्लेयर करना? मैंडेटरी तो नहीं है कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी, लेकिन वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी तभी तो शेयर वैल्यू जो है उनकी वो स्टेबल रहेगी, मार्केट में वो बढ़ेगी। अभी मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगी इसके बारे में आपसे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि शेयर्स क्या होते हैं। अब शेयर्स का मतलब मैं छोटी सी अगर बात बताऊं ना तो हिस्सेदारी। अगर आपने रिलायंस कंपनी का एक सिंगल शेयर भी खरीद लिया ना तो आप समझ जाना कि रिलायंस कंपनी के आप लोग क्या हो गए, आप लोग रिलायंस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। क्लियर? तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है रिलायंस कंपनी का हिस्सेदार बनना। जस्ट एक शेयर आपको रिलायंस कंपनी का परचेज करना है और आप लोग प्राउडली बोल सकते हो कि मैं रिलायंस कंपनी का हिस्सेदार हूं। व्हाट इज अ शेयर और व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक क्या है और शेयर क्या है? दिस इज अ ओनरशिप इन अ कंपनी। यू कैन से कि शेयर क्या है, शेयर ओनरशिप है। किसी भी कंपनी के अंदर आप शेयर परचेज करके किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हैं। शेयर होल्डर क्या अर्न करते हैं? डिविडेंड अर्न करते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है कंपनी। डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट, डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो भी प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ध्यान से देखो, सिंपल भाषा में समझो, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। देखो प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी काम करेगी ना, तो कंपनी काम करके क्या करेगी? पैसा कमाएगी। जो पैसा कंपनी ने कमाया उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर्स के बीच में। तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी ने उस पैसे को क्या बोला जाएगा? उस पैसे को डिविडेंड बोला जाएगा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे कैपिटल गेन कमाती है कंपनी। अब कैपिटल गेन कैसे कमाती है? देखो कैपिटल गेन का मतलब क्या है, जैसे अब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना, 10 रुपए के शेयर की मार्केट वैल्यू मार्केट में कितनी हो गई? 15 रुपए। अब 10 रुपए के शेयर की मार्केट वैल्यू मैडम 15 रुपए कैसे हो जाएगी? देखो एक कंपनी अब बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, तो लोग उसका शेयर ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। मार्केट रेपुटेशन उसकी बहुत अच्छी है तो शेयर खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उस चीज की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? हाँ जी मैडम बढ़ेंगे। तो आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, जब आपने शेयर खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 10 रुपए। फिर जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपए हो गई। 5 रुपए का आपको फायदा हुआ। आपको कितने का फायदा हुआ जी? 5 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, ये जो 5 रुपए का आपको फायदा हुआ दैट इज कैपिटल गेन। ये जो 5 रुपए का फायदा हुआ ये क्या है? ये 5 रुपए आपके कैपिटल गेन है। सीधी सी बात है, ये 5 रुपए आपका कैपिटल गेन है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है मैम। तो दो चीजें हम करते हैं, क्या क्या? कैपिटल गेन और डिविडेंड, ये दो चीजें अर्न की जाती हैं शेयर पे। दूसरा, शेयर खरीदने का फायदा, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब वोटिंग राइट्स कैसे मिलेंगे? देखो जब भी कोई भी मीटिंग्स हो, स्टेक होता है आपका कंपनी में, तो जितना स्टेक होगा, अब ऐसा नहीं कि आप एक शेयर लेके और आप चले जाओगे बोर्ड मीटिंग के अंदर, वहां शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर और बोलोगे कि मैं भी वहां पे वोट करूंगा। एक शेयर के साथ नहीं, आपके पास कुछ स्टेक होना चाहिए। जैसे 10,000 यहाँ पे टोटल शेयर्स हैं, ठीक है। 10,000 में से आपके पास कितने शेयर है? 1,000 शेयर है, यानी कि 10% स्टेक आपके पास है। आपके पास कितना स्टेक है? 10,000 शेयर्स का स्टेक है। तो 10% स्टेक अगर आपके पास है तो यानी कंपनी के 10% वोटिंग राइट्स आपके पास है। मेरी बात समझ में आ गई? कंपनी के 10% वोटिंग राइट्स आपके पास है। आप कंपनी के अंदर वोट करने के लिए एलिजिबल हो। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस मैम, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां पे शेयर्स का सेल परचेज किया जाता है। देखो अगर मैं सब छोटी सी बात करूं, अब आप सब्जियां परचेज करना चाहते हो तो सब्जी परचेज करने के लिए एक सब्जी मंडी होती है, एक मार्केट होती है।
क्लॉथ्स को परचेज करने के लिए क्लॉथ मार्केट होती है, ऐसे ही शेयर्स को परचेज करने के लिए एक शेयर मार्केट होती है। तो शेयर को परचेज करने के लिए जो शेयर मार्केट होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, शेयर मार्केट, उसको हम शेयर मार्केट बोलेंगे। यहाँ पे शेयर्स को परचेज और सेल किया जाता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम यहाँ से अपनी कैपिटल को रेज करके जो शेयर कैपिटल है उसको हम रेज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं इन्वेस्टर्स को। शेयर कैपिटल, शेयर जो मार्केट है वो दो तरीके की है हमारे पास, एक तो एनएससी और दूसरा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो शेयर मार्केट हैं जहां से आप शेयर परचेज कर सकते हैं। दो तरीके की मार्केट आप लोगों के पास है, प्राइमरी स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। अब प्राइमरी स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? प्राइमरी स्टॉक मार्केट यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर और सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या फर्क है? प्राइमरी स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है, ध्यान से सुनिए, जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है तो वो क्या होती है? प्राइमरी स्टॉक मार्केट। अब फर्स्ट टाइम जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी डायरेक्टली, जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचती है, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को क्या दे देता है? पैसे दे देता है। इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेच दिए। ये क्या होता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि कंपनी देती है इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर कंपनी का बीच में रोल नहीं है, डायरेक्टली एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से अगर शेयर परचेज करता है, यहाँ इन्वेस्टर ने डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स परचेज किए, लेकिन अगर इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज नहीं करता, इन्वेस्टर्स आपस में कोई भी डीलिंग करते हैं, आपस में एक दूसरे से शेयर्स परचेज करते हैं, तो उनको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनको एनएससी बीएससी स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। जो एनएससी बीएससी की बात मैं कर रही थी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है? प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि डायरेक्टली कंपनी जो है वो आईपीओ लॉन्च कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर दे रही है, कंपनी ने नए शेयर्स निकाले, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कंपनी ने नए शेयर्स निकाले, नए शेयर्स ऑफर किए हैं सामने वाले पर्सन को, तो वो जो नए शेयर्स ऑफर किए वो डायरेक्टली क्लाइंट ने, सामने वाले इन्वेस्टर ने परचेज कर लिए। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक दूसरे से सेल परचेज कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो कोई ना कोई ब्रोकर तो चाहिए ना, जब दो लोग आपस में कोई प्रॉपर्टी भी सेल परचेज करते हैं, वो बीच में क्या लेके चलते हैं? ब्रोकर को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों जब सेल परचेज कर रहे हैं, इनको बीच में एक ब्रोकर चाहिए था, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को एज अ ब्रोकर ले लिया, तो इन्होंने इसकी मदद से आपस में जो शेयर है इनकी सेल परचेज की। यहाँ पे देखिए, इसने शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज को दिया, इसने पैसा स्टॉक एक्सचेंज को दिया, इसने शेयर्स इसके थ्रू परचेज कर ली, यहाँ पे इसने इसके थ्रू यहाँ पे शेयर्स ले लिए, इसने इसके थ्रू यहाँ पे पैसा घुमा लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास बिड प्राइस, आस्क प्राइस। बिड प्राइस, आस्क प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस है जो कि बायर देने का इच्छुक है, ऐसा प्राइस बिड। देखो, बिड का मतलब बोली लगाना, ध्यान से सुनिए, बोली कौन लगाता है? हमेशा बायर। ध्यान रखने के लिए आपको एक टेक्निक बता रही हूं। बिड मतलब बोली लगाना, बोली हमेशा कौन लगाता है? बायर। तो बिड मतलब वो प्राइस, वो हाईएस्ट प्राइस विच इज रेडी टू पेड बाय द बायर, जो कि बायर रेडी है पे करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? बिड प्राइस। आस्क प्राइस वो लोएस्ट प्राइस जिसपे सेलर जो सेलर एक्सेप्ट करने को रेडी है, यानी जो सेलर लेने को रेडी है। अब कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है पी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये एक प्रोडक्ट है पी, ठीक है, ये बायर है, ये सेलर है। बायर मैक्सिममली हाईएस्ट प्राइस 100 रुपीज में देने को रेडी है, बायर 100 रुपीज में ये प्रोडक्ट देने को रेडी है, लेकिन सेलर मिनिमम, सेलर क्या, बायर क्या बोलेगा? भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दे सकता हूं। बायर हमेशा क्या बोलता है? मैं ज्यादा से ज्यादा इसके आपको 100 रुपए दे सकता हूं। सेलर क्या बोलता है? भैया मैं तो कम से कम 105 में दूंगा। कंफ्यूज मत होना, जनरल भाषा समझ लो भाई, जनरल भाषा में भी सेलर हमेशा क्या बोलता है? मैं तो कम से कम इतने लूंगा। बायर बोलता है मैं तो ज्यादा से ज्यादा इतने दूंगा, ऐसे ही बोलता है।
तो यहाँ पे भी यही वाली लैंग्वेज आ रही है। यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस जो बायर देना चाहता है, लोएस्ट प्राइस जो सेलर लेना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर क्या कह रहा है, मैं तो कम से कम 105 लूंगा। बायर क्या कह रहा है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दूंगा। तो बिड प्राइस क्या आ गया, 100 रुपए। आस्क प्राइस क्या आ गया, 105 रुपए। डिफरेंस कितना आया, 100 और 105 के बीच का 5 रुपए। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस को स्प्रेड। डिफरेंस को हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, स्प्रेड। समझ में आ गया, क्या बिड प्राइस होता है, क्या आस्क प्राइस होता है, क्या स्प्रेड होता है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे सेम चीजें मैंने बताई हुई है कि बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है। बिड प्राइस जो बायर ज्यादा से ज्यादा रेडी है पे करने के लिए, आस्क प्राइस जितना एक्सेप्ट करना चाह रहा है आपका सेलर, मिनिमम जो सेलर आपका लेना चाहता है। जो दोनों का डिफरेंस हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए हमेशा शेयर मार्केट में, बुल मार्केट और बेयर मार्केट। मैम बुल मार्केट और बेयर मार्केट, देखो एक तरफ आपके पास है बुल, दूसरी तरफ आपके पास है बेयर। ठीक है, अब बुल क्या होता है, बुल का स्वभाव कैसा होता है, एकदम अटैकिंग। मैम आप बुल और बेयर की बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हो, देखो बुल और बेयर की बातें क्यों कर रही हो ये भी अभी बताऊंगी, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन आप एक बार स्वभाव को समझो। बुल का स्वभाव हमेशा क्या होता है, एकदम अटैकिंग सा होता है। बेयर का स्वभाव क्या होता है, एकदम शांत। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शांत होता है, लेकिन बुल के स्वभाव से थोड़ा उलट होता है, वो इतना ज्यादा अटैकिंग वे में नहीं होता। क्लियर। तो बुल का स्वभाव अटैकिंग होता है। तो बुल मार्केट हम किसको बोलते हैं, जो मार्केट ऊपर की साइड जाती है, जब मार्केट ऊपर की साइड बढ़ती है, जब मार्केट ऊपर की साइड बढ़ती है, अपवर्ड ट्रेंड में जाती है, तो उसको हम हमेशा क्या कहते हैं जी, बुल मार्केट कहते हैं। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ गिरती है धड़ाम से, उसको हम क्या कहते हैं, बियरिश मार्केट कहते हैं। तो इनका मेन यही डिफरेंस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब बात होती है ना शेयर मार्केट की, ठीक है, तो शेयर मार्केट की भाषा में बात की जाती है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। इस शेयर का ट्रेंड क्या है, इस शेयर का ट्रेंड बुलिश है, इस शेयर का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है। तो उसी भाषा के अंदर जब बात होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुलिश ट्रेंड किसको बोलते हैं, बेयरिश ट्रेंड किसको बोलते हैं। तो बुलिश ट्रेंड का मतलब आप लोगों का शेयर जो है ऊपर की ओर भाग रहा है, वैल्यू भी ऊपर की ओर भागेगी, शेयर अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। बेयरिश का मतलब शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। बुल मार्केट राइजिंग प्राइसेस एंड ऑप्टिमिज्म, यानी शेयर ऊपर की साइड जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे, ऑप्टिमिस्टिक आपको इसमें मार्केट मिलेगी। बेयरिश मार्केट मतलब प्राइस नीचे गिर रहे हैं और पेसिमिस्ट मार्केट मिलेगी इसमें। क्लियर। नाउ वॉल्यूम, लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी की यहां पे बात करेंगे। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स जो ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड ट्रेड हुए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक कंपनी के शेयर्स में कितनी ट्रेडिंग हुई। जैसे कि पिछले 1 साल की मैं बात करूं, 1 साल के अंदर पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर, पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर, 1 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने वॉल्यूम ऑफ शेयर्स एक कंपनी के ट्रेड हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिक्योरिटी ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिक्विडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे तो आपने लिक्विडिटी और वॉल्यूम जरूर चेक कर लेना। अब सबसे पहले वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्यों चेक करना है, देखिए अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ज्यादा चलन में है तो उसके अंदर उसकी ट्रेडेड भी होगी। अब उसको बहुत ज्यादा मार्केट में परचेज किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, सेल एंड परचेज दोनों की रेशो क्या है, इसको जरूर चेक कर लेना। अब एक कंपनी है जिसके शेयर्स पिछले 1 महीने में सिर्फ बिके ही बिके हैं, तो लोगों को इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम लग रही है। बहुत ज्यादा डिमांड में है तो मतलब लोगों को इन फ्यूचर बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इस तरीके से आपने उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम देख लेना है कि लोग उसमें ट्रेड अभी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है उसकी चेक कर लेनी है आपने, लिक्विडिटी आपकी चेक कर लेनी है आपने उसमें,
किसी भी जिसकी भी आप शेयर्स परचेज करना चाहते हो, लिक्विडिटी क्यों चेक करनी है? लिक्विडिटी का सबसे पहले तो मतलब समझो। लिक्विडिटी मतलब हाउ इजीली एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड। कितनी इजीली आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो उसके प्राइस को इफेक्ट किए बिना, विदाउट सिग्निफिकेंटली इफेक्टिंग इट्स प्राइस। यानी कि ऐसा ना हो कि बेचते ही जस्ट एकदम प्राइस डाउन हो जाए, थोड़ा से खरीदा नहीं कि प्राइस एकदम बहुत ज्यादा पुश कर जाए मार्केट में, एकदम बुलिश ट्रेंड आ जाए मार्केट में। आपने ये देखना है कि मार्केट में उसकी लिक्विडिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एकदम मार्केट जो है ट्रेंड ही चेंज कर जाए, खरीदने के टाइम भी और बेचने के टाइम भी। उसकी लिक्विडिटी मार्केट में जरूर चेक कर लेनी है। क्या वो एकदम से, अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप उसको मार्केट में बेच भी सकते हो या नहीं बेच सकते, ये चेक करना है। कितनी जल्दी आप उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो शेयर को, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। यानी ये शेयर मार्केट में कितना जल्दी बिक सकता है, ठीक है। और प्राइस उसका कितना इफेक्ट होता है बेचने के टाइम पे, ये जरूर आप लोगों ने चेक कर लेना है जब भी आप उसको सेल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? हाई वोलेटिलिटी मतलब उसका जो ट्रेंड है किसी भी शेयर का, वो ट्रेंड क्या चल रहा है, अप एंड डाउन कितने आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये जो क्या है, ये वोलेटिलिटी है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये वोलेटिलिटी होते हैं। अब ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? ज्यादा अप डाउन आ रहे हैं, तो ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड्स भी ज्यादा है, यानी प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज्यादा हैं, ठीक है। जिस शेयर्स में जितने ज्यादा जो जितना वॉलेटाइल होगा उसमें प्रॉफिट के चांसेस भी आपको उतने मिलेंगे, लेकिन रिस्क भी उसमें उतना बड़ा होगा। और जो जितना कम वॉलेटाइल होगा उसमें प्रॉफिट भी उतने ज्यादा मतलब कम आने के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन रिस्क भी उतना कम हो जाएगा। तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपने वॉलेटिलिटी कितनी लेकर के चलनी है किसी भी शेयर के अंदर। अब इसके अंदर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप शेयर्स को परचेज करेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क तो है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि रिस्क नहीं है, लेकिन आपको जो अपनी नॉलेज है, नॉलेज को इंक्रीज करना है, एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी है। रिटर्न्स जो है, रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड हियर, बट आपको नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना है। अगर आप नॉलेज लेकर के करते हैं, मार्केट को एनालाइज लेकर के चलते हैं, तो नो डाउट प्रॉफिट भी है। जहां जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, ये तो मार्केट की टेक्निक हमेशा रहती है। नॉलेज इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जितना नॉलेज के साथ, परफेक्शन के साथ आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी रहेगी। स्टार्ट स्मॉल, स्टे डिसिप्लिन्ड। मतलब आप ना अपनी जो नॉलेज है, नॉलेज को साथ के साथ अपना बढ़ाते रहिए, और जो है छोटी अमाउंट्स को आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है। बड़ी इन्वेस्टमेंट को स्टार्टिंग के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो छोटा अमाउंट आप स्टार्टिंग के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाइए। तो गाइस, और भी अगर आप कोई वीडियोस चाहते हैं शेयर मार्केट के ऊपर, मुझे बताइए, मैं जरूर लेकर के आऊंगी। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। शेयर मार्केट के ऊपर किस तरीके की आप नॉलेज चाहते हैं हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।